हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिसी वाईफाई कक्षा। मैं संदीप गंगवार आज आपके साथ मैथमेटिक्स के टॉपिक मीन वैल्यू थ्योरम के साथ जुड़ा हूं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम तीन थ्योरम को कंप्लीट करने वाले हैं। मीन वैल्यू थ्योरम से तीनों टॉपिक को तीन थ्योरम्स हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। इसके अलावा कुछ और थ्योरम्स भी हैं, उनको सेपरेट डिस्कस किया जाएगा, बाद में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, वो कौन कौन सी थ्योरम्स है, उनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उस चीज को देखना है। ठीक है, तो इसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है और कुछ आपका न्यूमेरिकल पार्ट है, बट टारगेट क्या रहेगा, न्यूमेरिकल पार्ट पे रहेगा। क्योंकि क्यों, क्वेश्चन वहीं से आते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन वहीं से आएगा। कोई आपको फंक्शन दे रखा होगा और फंक्शन में उस थ्योरम को वेरीफाई कराया जाएगा और वो पॉइंट पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा, क्या क्या होता है, वो सब मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा। आपने अगर प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। पहले भी मैं आपको लिमिट का सेक्शन करा चुका हूँ, कैलकुलस का पार्ट स्टार्ट हो चुका है, साथ ही साथ फिजिक्स का पोर्शन जो है, फिजिक्स के पार्ट भी मैंने आपको दिए हैं, तो आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मीन वैल्यू थ्योरम्स में। मीन वैल्यू थ्योरम्स में जो आपको थ्योरम्स पढ़नी है वो है, पहली थ्योरम से आपकी रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम, रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, सेकंड वन इज द सेकंड वन, जो सेकंड थ्योरम है वो है आपकी रोले मीन थ्योरम हो गई, और सेकंड जो है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, थर्ड वन इज कॉचेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, थर्ड वन इज कॉचेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, कॉचेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोले मीन वैल्यू थ्योरम। ये आपकी तीन थ्योरम्स हैं। इन तीन थ्योरम्स में आपको पढ़ना क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आएगा कि कोई फंक्शन दिया जाएगा fx। ठीक है, मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू में समझा रहा हूँ। ठीक है, बाकी चीजों को डिस्कशन एक लेंथी है, बट वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो एक शॉर्ट ओवरव्यू, कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को देखेंगे आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, कोई फंक्शन दिया है fx। ठीक है, fx में वेरीफाई कराया जाएगा कि रोले मीन थ्योरम या लैग्रांजेस या फिर कॉची मीन थ्योरम वैलिड है या नहीं है। वैलिड है तो एक पॉइंट होगा C, उस पॉइंट सी की वैल्यू निकाली जाएगी। कैसे निकाली जाएगी, ऐसे मान लीजिए कि आपका कोई ये एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, और कोई फंक्शन है। पहले थ्योरम के लिए बात कर रहा हूं, रोले मीन्स थ्योरम के लिए बात कर रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग कोई फंक्शन है fx, थोड़ा सा डायग्राम, कोई फंक्शन है fx। ठीक है, fx कोई फंक्शन है। इस fx फंक्शन में if कोई पॉइंट है a और ये b। ठीक है, a पॉइंट है और b पॉइंट है x एक्सिस पे, तो कोई पॉइंट a पे fa फंक्शन, उसकी वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू एट पॉइंट a एंड फंक्शनल वैल्यू एट पॉइंट b, fa इक्वल टू, अगर fb होता है, अगर fb होता है तो उस टाइम ये दोनों इक्वल हो, तो उस टाइम एक आपका पॉइंट C ऐसा होगा, एक पॉइंट आपका C ऐसा होगा जहां पे f डैश C इक्वल टू 0, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि f डैश C इक्वल टू 0, fa इक्वल टू fb होता है तो उस समय f डैश c इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर रोले मीन थ्योरम के लिए fx फंक्शन दिया है, fx फंक्शन में fa इक्वल टू fb है, देन एट लीस्ट वन पॉइंट ऐसा होगा जहां पर f डैश c इक्वल टू 0 होगा। मतलब उसका टेंजेंट क्या होगा, वो 0 के इक्वल होगा। किसका, उसके डिफरेंशिएशन पॉइंट c के इक्वल टू क्या होगा, 0 के होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, सेकंड की बात करें लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि कोई फंक्शन आपका fx ऐसे डिफाइन है जिसमें fa इज नॉट इक्वल टू fb, मींस यहाँ पे क्या था, fa था, ये fb था, ये b fb था, और यहाँ पर a fa था, और ये फंक्शन मान लीजिए ये fx का था, y एक्सिस पे fx का था, तो ये fa इक्वल टू क्या है, fb है, कितना है, इस पॉइंट के इक्वल है।
इस पॉइंट के इक्वल यहाँ क्या है, एफ ए इक्वल टू क्या है, एफ बी। ठीक है, तो ये तो किसके लिए था, रोलेस मीन थ्योरम के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू एट बोथ पॉइंट इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल then differentiation of that function at a point c equal to 0, और उस पॉइंट c की हमें वैल्यू निकालनी है कि वो पॉइंट c ऐसा क्या होगा। एट लीस्ट ऐसा आपका एक पॉइंट होगा, हो सकता है मोर देन वन हो, बट एट लीस्ट ऐसा आपका एक पॉइंट होगा। कैसे मोर देन वन हो सकता है कुछ फंक्शन इस तरीके का हो सकता है कोई फंक्शन आपका इस तरीके से, यहाँ पे क्या है एफ ए और ये क्या है आपका एफ बी है, तो यहाँ पर एफ डैश सी 2 और एफ डैश सी 1 इक्वल टू क्या होगा, जीरो, इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ठीक है, बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन है, यहाँ डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन नहीं है। ठीक है, अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो अपन लोग क्वेश्चन की फॉर्म में देख लेंगे कि क्वेश्चन की फॉर्म में क्या मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो हो गई रोले मीन थ्योरम के लिए। सेकंड फॉर लैग्रांजेस मीन थ्योरम के लिए कि उसमें क्या है कि इसमें कोई फंक्शन है जहां पे एफ ए और ये एफ बी है, ये क्या है बी कॉमा एफ बी, वहां पे एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, उस टाइम पे एफ डैश सी जो होगा वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि वहां पे टेंजेंट क्या होगी, एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो उसकी टेंजेंट क्या होगी, उसकी टेंजेंट यही होगी जो इसकी टेंजेंट होगी, जो ये टेंजेंट होगी। और इसकी टेंजेंट कैसे निकालेंगे, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो उस टाइम पे क्या होगा, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस का एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस का ए। आई होप आपको ये बात समझ में आई है। जो थ्योरम्स हैं, ठीक है, इन दोनों थ्योरम्स में क्या है, कोई फंक्शन है एफ एक्स, फंक्शन वैलिड है एफ ए इक्वल टू एफ बी, देन रोले मीन थ्योरम, बट इट इज नॉट वैलिड when f a is not equal to f b, then theorems Lagrange's will play an important role, और उस टाइम पे f डैश c की वैल्यू क्या हो जाएगी, f b माइनस एफ ए अपॉन b माइनस ए। कैसे होगा क्वेश्चन, कैसे होगा उसको अभी अपन लोग लगाने वाले हैं, आपको सब समझ में आएगा क्वेश्चन देख के। ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन देख के सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों थ्योरम समझ में आई होंगी। ठीक है, कॉचेस थ्योरम क्या है, फॉर टू फंक्शन। ठीक है, ये दो फंक्शन के लिए है, ये किसके लिए है, ये दो फंक्शन के लिए है। ये एफ एक्स एक फंक्शन होगा, एक आपका जी एक्स फंक्शन होगा। ठीक है, ये एफ एक्स फंक्शन और जी एक्स फंक्शन के लिए है। इसमें क्या रहेगा कि आपका एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस का एफ ए डिवाइडेड बाय जी बी माइनस का जी ए। ठीक है, तो उस पे पॉइंट जो सी कैसे निकाला जाएगा, सी ऐसे निकाला जाएगा, ए पे फंक्शनल वैल्यू, बी पे फंक्शनल वैल्यू, दोनों का डिफरेंस, ए पे फंक्शनल वैल्यू, बी पे फंक्शनल वैल्यू, दोनों का डिफरेंस, दोनों को डिवाइड करोगे और यहाँ पे सी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो उसमें ये होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मैंने जो अभी तक आपको ये बताया कि मैंने आपको क्या बताया कि कोई फंक्शन है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, दोबारा लिखूंगा। ठीक है, आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू के लिए दोबारा लिखता हूँ कि रोलेस मीन थ्योरम में क्या है, लैग्रांजेस में क्या है और आपका कॉची में क्या है। ठीक है, इनमें क्या है, इसमें कंडीशंस ये हैं कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, उस फंक्शन एफ एक्स की कोई वैल्यू है किसी पॉइंट पे a कॉमा b पे। ठीक है, अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तो उस टाइम पे एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। यहाँ पे अगर एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी है, देन एफ डैश सी क्या होगा, एफ बी माइनस का एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस का ए। ठीक है भाई, यहाँ पे दो फंक्शन है, एफ एक्स है एंड क्या है, जी एक्स है। उस टाइम पे एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय जी डैश एक्स नहीं सी की वैल्यू निकाली ना, सी इक्वल टू एफ बी माइनस का एफ ए डिवाइडेड बाय जी बी माइनस का जी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्वेश्चंस को अभी बता देते हैं। ठीक है, बट कंडीशंस क्या है कि ये जो एफ एक्स है, ये आपका एफ एक्स ए और बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्लोज इंटरवल में। ठीक है, एफ एक्स जो है आपका, जो फंक्शन एफ एक्स है
और gx है या फिर जो भी फंक्शन मैंने अभी यूज किए वो फंक्शन आपके कंटिन्यूटी को शो करने चाहिए। कंटिन्यूटी को कोई फंक्शन कैसे शो करेगा ये बात मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि कंटिन्यूटी और आपका डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है कैसे। तो इन तीनों थ्योरम्स के लिए कंडीशन मस्ट है। कंडीशन क्या मस्ट है कि fx जो है वो आपका कंटिन्यूटी शो करना चाहिए बिटवीन a एंड b, क्लोज इंटरवल a एंड b। जो आपका fx है वो आपका डिफरेंशिएबिलिटी शो करना चाहिए बिटवीन a एंड b। ठीक है, ये क्या ओपन इंटरवल है और ये क्या क्लोज इंटरवल है। इसमें क्या कंटिन्यूअस होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी शो होनी चाहिए। नॉट ओनली फॉर fx, इट इज आल्सो वैलिड फॉर फंक्शन gx। इट इज आल्सो वैलिड फॉर फंक्शन gx। ठीक है, gx कहां पे आएगा, gx आएगा कॉची थ्योरम में। gx किस में आएगा, कॉची थ्योरम में आएगा। और उसी टाइम पे जो g डैश x है, जो g डैश x है वो शुड नॉट इक्वल टू 0। अगर वो 0 हो गया तो अपन लोग क्या निकाल लेते हैं, f डैश c ओवर g डैश c, और ये 0 हो जाएगा तो अपन लोगों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सब आपकी वैल्यू c की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, शुड नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है, शुड नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है भाई, कंडीशन ये है कि फंक्शन रहा, जो भी फंक्शन होगा fx हो या gx हो, that should be continuous function between interval a and b, between interval a and b। क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि यहाँ आपको ना दिख रहा ये लिखा है कंटिन्यूटी शो होनी चाहिए इंटरवल a एंड b में। ठीक है, a एंड b। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, क्लोज इंटरवल का मतलब ये है जैसे कि लिखा है a एंड b, फॉर x के लिए a एंड b, तो x क्या है, a भी इसमें है और b भी इसमें है। ठीक है, ओपन इंटरवल a एंड b मींस x क्या है, a से लेकर b के बीच में, a से लेकर b के बीच में, इसे कहते हैं क्लोज इंटरवल, इसे कहते हैं क्लोज इंटरवल, और इसे कहते हैं ओपन इंटरवल, इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि फंक्शन जो है, जो भी फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए इन द इंटरवल a एंड b। ठीक है, फंक्शन जो भी है वो आपका डिफरेंशिएबिलिटी को शो होना चाहिए, डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए इंटरवल a एंड b। उस टाइम पे अगर gx की बात हो रही है तो gx क्या होना चाहिए, g डैश x शुड नॉट इक्वल टू 0। ये तो सब हो गई कंडीशन तीनों थ्योरम्स की। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये तो क्वेश्चंस के लिए बनाने का तरीका है, एक आपका फॉर्मेट है, एक फॉर्मुलेज है, बट क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो क्वेश्चंस को आप सुनिए। क्वेश्चन को जब आप देखेंगे समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक आपका रॉले मीन थ्योरम का देख लेते हैं, एक आपका लैग्रांजेस, एक आपका कॉची का देख लेते हैं। ठीक है, एक थ्योरम और है टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम के एक्सपेंशन का ही रिजल्ट है ये सब चीजें। ठीक है, तो टेलर्स थ्योरम अभी हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि अभी अपने काम की नहीं है, वो सीरीज एक्सपेंशन में काम आती है। ठीक है, जब इसकी नीड होगी तो उसे वहां देख लिया जाएगा। आज की क्लास में फिलहाल यही हो पाएगा इन तीनों के एग्जाम्पल। ठीक है, तो अपन लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया फॉर रोले के लिए देखते हैं। ठीक है, या अपन लोग ये दे देते हैं, ऐसा दिया कि अ फंक्शन, स्टेटमेंट सुना, अ फंक्शन fx इज गिवन बाय, अ फंक्शन fx इज गिवन बाय x की क्यू माइनस का 4x, x की क्यू माइनस का 4x। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c, फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर रोले मीन थ्योरम, find the value of c for Rowley mean theorem in the given interval -2, -2, ठीक है। तो -2, में रोले मीन थ्योरम के बाद फाइंड करना है वैल्यू c की। उस पॉइंट c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई फंक्शन है, ये कोई पॉइंट c है और इस पॉइंट c पे क्या है, f डैश c इक्वल टू क्या है, 0 है। f डैश c इक्वल टू 0, इस पॉइंट c की वैल्यू अपनों को फाइंड आउट करनी है फॉर रोले मीन थ्योरम के लिए। और गिवन इंटरवल क्या दिया, -2 से 2। सबसे पहले तो अपन लोगों को चेक करना पड़ेगा कि जो फंक्शन है इस गिवन इंटरवल में ये कंटिन्यूटी को शो करेगा या नहीं करेगा, डिफरेंशिएबिलिटी को शो करेगा या नहीं करेगा। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को शो करेगा तब अपन लोग कौन सी चीज f डैश c को निकाल सकते हैं। बट 100% करेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा तभी गया है जब ये कर रहा होगा, क्योंकि ऑप्शंस भी आपके इसी तरीके से होते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शंस में ऐसा लिखा हुआ है कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है,
तब अपनों को चेक करना है। बट ऐसी पॉसिबिलिटीज क्या अभी तक नहीं देखी गई है, तो इस चीज को अपन लोग इग्नोर करते हुए ये मान के चलते हैं कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है ये आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और दिख भी रहा है भाई, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, ये आपको साफ दिख रहा है। ठीक है, तो अपन लोगों ने एफ, ये मान लीजिए क्या वैल्यू होगी ए, ये होगी ए, और ये वैल्यू क्या है बी, तो अपन लोगों ने निकाला एफ ए। ठीक है, एफ ए का मतलब क्या है, एफ माइनस का 2, एफ माइनस का 2 रखा, माइनस के 2 का क्यूब, माइनस का 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का 8 आएगा, माइनस का माइनस प्लस हो गया 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 प्लस का 8 इक्वल टू 0। पहली वैल्यू क्या आई 0। सेकंड वैल्यू रख के देखते हैं, एफ बी, एफ बी, एफ बी रखा तो एफ टू रखा, तो यहाँ क्या हो गया 2 की क्यूब माइनस का 4 इंटू में 2, ये क्या हो गया 8 माइनस का 8 दैट इज 0। तो अब यहाँ पे क्या देखा कि 0 इक्वल टू 0, इट मींस एफ ए इक्वल टू एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ ए इक्वल टू एफ बी। अब भाई ये रोले मीन थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है, एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट कौन सा पॉइंट, एफ डैश सी ऐसा रहेगा जो कि क्या होगा इक्वल टू 0, जहां पे उसका स्लोप क्या होगा 0। तो अपन लोगों ने वही एफ डैश सी निकाल लिया। एफ डैश सी निकालने के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, डैश निकालना था, इसका मतलब क्या हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, 3 का x की क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x² माइनस के 4x का डिफरेंशिएशन माइनस का 4। ठीक है, तो ये एफ डैश सी की वैल्यू निकालिए, तो एफ डैश सी, तो यहाँ पे हो गया 3c² माइनस का 4, और ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 0, इट शुड बी इक्वल टू 0 इक्वल टू 3c² माइनस का 4। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू क्या आ गई 4, यहाँ आ गया 4 अपॉन का 3 और रूट टाइम्स ऑफ 4 अपॉन का 3 या 2 बाई रूट 3, इसकी क्या आ गई c की वैल्यू आ गई। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, तो आप इसे चाहे सॉल्व करें, ऐसे कर लीजिए, c इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस का 2 अपॉन का रूट 3। ठीक है, बात समझ में आई। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई फंक्शन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट पॉइंट एट विच रोले मीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड इन द गिवन इंटरवल। तो गिवन इंटरवल के अंदर ही वो पॉइंट होगा, इसके अंदर ही पॉइंट होगा वो। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस पॉइंट से आगे पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट के अंदर ही पॉइंट होगा। बात समझ में आई मेरा क्या कहने का मतलब है। तो रोले मीन्स थ्योरम का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, कोई और पॉलिनोमियल, कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई और लॉगरिथम फंक्शन, इस तरीके से आएगा। अपन लोगों को चेक करना है एफ ए इक्वल टू एफ बी है तो एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 0। बात समझ में आई, बात समझ में आई। ठीक है, ऐसे ही अपन लोग देख लीजिए, ऐसे अपन लोग इसे ऐसे कर लीजिएगा कि इसी क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन को नहीं, क्वेश्चन को पता चला कि क्वेश्चन तो बनाए हुए ऐसे अब नहीं बन सकते। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन किसके लिए देख लेते हैं, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए क्वेश्चन है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, ये है कि इसको रफ किया मैंने इस क्वेश्चन को। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। अगर थोड़ा सा स्पीड मेरी तेज है, स्पीड मेरी तेज इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ टॉपिक को कवर करना है। हो सकता था कि मैं इस टॉपिक को निकाल लेता, ठीक है, ऐसे ही, बट अपन लोग क्या करना है सभी टॉपिक को ले लें। ठीक है, तो अपन लोग प्रैक्टिस बाद में कर सकते हैं, बट टॉपिक शुड बी क्लियर। ठीक है, टॉपिक अपनों को पता होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक थे, कैसे कैसे थे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन, फॉर लैग्रांजेस मीन थ्योरम के लिए गिवन फंक्शन fx इज गिवन बाय log x, fx इज गिवन बाय log x एंड गिवन इंटरवल इज 1, e। ये सब आए हुए क्वेश्चन, सब गेट के आए हुए क्वेश्चन, सब गेट के ही आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, सब गेट के आए हुए क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब क्वेश्चन गेट के आए हुए। ठीक है, तो क्या है कि fx इज गिवन बाय log x, fx इज गिवन बाय log x and the given interval is 1, e। find or verify the point C for Lagrange's mean theorem। ठीक है, for Lagrange's mean theorem और verify it is valid for Rolle mean theorem or not। ठीक है, तो अपन लोगों को 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ये क्या है A और ये क्या है B, A एंड B। तो एफ ए निकाला, एफ ए का मतलब क्या है F1 निकाला, तो log 1 निकाला, इसकी वैल्यू क्या आई 0। ठीक है, सेकंड पॉइंट निकाला एफ बी दैट इज एफ ई इक्वल टू log e। एक्चुअली में इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में, कैलकुलस के उस लिमिट वाले चैप्टर में जितना भी लॉग है वो कौन सा लॉग है, वो ई बेस लॉग है। अगर आपको नहीं दिया है वो तो ई बेस है, ई बेस लॉग है। नहीं दिया है तो फिलहाल इसमें नहीं दिया था तो ये लॉग ई बेस है, ई इसीलिए दिया गया है।
तो log e बेस e की वैल्यू क्या हो गई 1, log a बेस e की वैल्यू क्या हो गई 1। अब यहाँ पर अपन लोगों ने चेक किया क्या fa इक्वल टू एफ बी है, एफ ए इक्वल टू एफ बी है, नहीं, एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं है, तो रोले मीन थ्योरम तो यहाँ नहीं लगेगी, वह यहाँ पे वैलिड ही नहीं है। तो लैग्रांजेस मीन थ्योरम का कॉन्सेप्ट आया और उसने क्या कहा, उसने कहा अगर ऐसा है एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, दैट टाइम मैंने आपको क्या बताया था, जो स्लोप होगा जो कि एफ डैश सी होगा, एफ डैश सी अपन लोग कैसे निकालेंगे, अपन लोग निकालेंगे एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस का एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस का ए, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस का एफ ए डिवाइडेड बाय एफ बी माइनस का एफ ए। एफ बी क्या है, एफ बी क्या है 1, एफ ए क्या है 0, एफ ए क्या है 0 डिवाइडेड बाय बी माइनस का बी क्या है ई, ए क्या है 1, ई माइनस का 1, ठीक है। एफ डैश सी लॉग एफ एक्स क्या था लॉग एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये बात समझ में आ रही है आपको कि एफ एक्स क्या है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। और यहाँ पर एफ डैश सी चाहिए, सी पॉइंट निकालना है, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा 1/c, तो ये एफ डैश सी क्या हो गया 1/c, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया 1/c इक्वल टू 1/e माइनस का 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू क्या हो गई e माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1, e माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, e माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1, या फिर ये e माइनस का 1, ये क्या हो गया ऐसे लिख दोगे e माइनस का 1। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, e माइनस का 1, ठीक है। तो ये क्या है, इस इंटरवल के अंदर ही है, वो c पॉइंट क्या है, वो इस इंटरवल के अंदर ही है कि 1, e में एक पॉइंट c ऐसा होगा जहां e माइनस का 1 रहेगा, इक्वल टू उस पॉइंट पे क्या होगा एफ डैश सी इक्वल टू ये वैल्यू होगी, और उस समय लैग्रांजेस मीन थ्योरम क्या होगी आपकी वेरीफाई हो रही होगी। आई होप आपको ये एग्जांपल भी समझ में आया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अपन लोगों को सबसे पहले एफ ए और एफ बी का कॉन्सेप्ट चेक करना है, ये दोनों इक्वल नहीं है तो लगाना लैग्रांजेस मीन थ्योरम, अगर ये इक्वल है तो क्या लगाने हैं रोले मीन थ्योरम, उसमें क्या है इक्वल टू 0 था, इसमें इक्वल टू क्या है ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला क्या है, ये कोई फॉर्मूला थोड़ा ना होता है भाई, दो पॉइंट थे अपनों को, एक पॉइंट क्या था ए कॉमा एफ ए और दूसरा पॉइंट क्या था बी कॉमा एफ बी, ठीक है। आपने निकाला इसका टेंजेंट निकाला, तो एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, दो पॉइंटों के बीच में आपने टेंजेंट ऐसे तो निकालेंगे एम जो उसका टेंजेंट होता है सेकंड y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अपन लोगों का ये एग्जांपल भी हो गया, एक थर्ड एग्जांपल और देख लेते हैं थोड़ा सा, किसके लिए देख लेते हैं, वो एग्जांपल है आपका थर्ड थ्योरम भाई कौन सी थी, थर्ड थ्योरम आपकी थी कॉचेस मीन वैल्यू थ्योरम, कॉचेस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए एग्जांपल देख लेते हैं भाई। एग्जांपल है उसके लिए अभी बताते हैं, कॉचेस मीन थ्योरम के लिए एग्जांपल रख लीजिए आप थोड़ा सा, ये देखिएगा क्योंकि उसमें दो फंक्शन है, तो एफ एक्स पहला फंक्शन दिया है e की पावर x एंड जी एक्स इज गिवन बाय e की पावर माइनस का x, एफ एक्स इज गिवन बाय ax, gx इज गिवन बाय e की पावर माइनस का x, और गिवन इंटरवल इज a कॉमा b, ठीक है। और पूछा गया है क्या ये वैल्यू ये फंक्शन जो है कॉचेस थ्योरम को वेरीफाई करते हैं या नहीं, तो इसमें दो फंक्शन दिए हैं तो डायरेक्ट कॉचेस थ्योरम लगाना है। कॉचेस थ्योरम क्या दिया हुआ था कि f डैश सी अपॉन का g डैश सी इक्वल टू fb माइनस fa डिवाइड gb माइनस का ga, पॉइंट a और b आपको दे रखे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो भाई, f डैश x क्या हो जाएगा e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहता है, g डैश x क्या हो जाएगा e की पावर माइनस का x का e की पावर माइनस का x, और माइनस के x का क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस का x, ठीक है। ये क्या हो गया g डैश x और ये क्या हो गया f डैश x। अपन लोगों को क्या निकालना है, f डैश c डिवाइडेड बाय g डैश c इक्वल टू fb माइनस का fa डिवाइडेड बाय gb माइनस का ga, ठीक है। तो f डैश सी तो e की पावर c डिवाइडेड बाय g डैश c माइनस का e की पावर माइनस का c इक्वल टू fb क्या है a फंक्शन ये है
इसमें b की वैल्यू लगाओगे, एफ बी कैसे हो जाएगा, e की पावर b, e की पावर b, एफ ए क्या हो जाएगा, e की पावर a डिवाइडेड बाय जी बी क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस का b डिवाइडेड बाय माइनस बाय e की पावर माइनस का a। ठीक है, तो अपने पास एक इक्वेशन बनी जिसमें e की पावर c डिवाइडेड बाय e की पावर माइनस c, और ये माइनस का टर्म है, एफ ई बी माइनस का ई ए अपॉन का e की पावर माइनस बी माइनस e की पावर माइनस का a माइनस का है। इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके वैल्यू किसकी निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है। कैसे सॉल्व करोगे वो आपके ऊपर है कि आपने कैसे सॉल्व किया। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि e की पावर माइनस सी ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो e की पावर माइनस सी जाएगा तो e की पावर सी मल्टीप्लाइड बाय e की पावर सी प्लस का हो जाएगा, तो e की पावर 2c हो जाएगा उस साइड, तो इस साइड क्या हो जाएगा e की पावर 2c माइनस का साइन आप इधर ले आओ। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो आपकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो c की वैल्यू आएगी c इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। सी की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस बी अपॉन 2, और जो कि किसमें लाई कर रही है, इस इंटरवल में लाई कर रही है। कौन से इंटरवल में, a एंड b के इंटरवल में लाई कर रही है। ठीक है, a एंड b के इंटरवल के बीच में है। कहने का मतलब ये है कि 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। ठीक है, 3 थ्योरम्स बताई। ठीक है, तो इनसे जो भी क्वेश्चन है आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको डिस्कस करूंगा, वो वाले क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, वहां पे और क्वेश्चन, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके नहीं हो सकते यहाँ पे। ठीक है, कोशिश की थी कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बात समझ में आ जाए। कोई दिक्कत हो, कोई इश्यू हो तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपन लोग और टॉपिक को भी कवर करेंगे। अपन लोग थोड़ा टॉपिक जल्दी से फास्ट कवर कर रहे हैं क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस ज्यादा है, तो इसको भी कवर करना है। साथ ही साथ फिजिक्स का पोर्शन भी है, उसको भी देखना है, आपको नॉन टेक का पोर्शन भी देखना है। ठीक है, तो बहुत सी चीजें, तो इन सबको देखते हुए अपन लोगों ने जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस के कंटेंट को चाहा कि हो जाए, क्योंकि लिमिट का पोर्शन देखो, लिमिट वाले सेक्शन में मैंने क्वेश्चन आपको कराए थे। क्यों, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है या नहीं है इसके बारे में पता नहीं। ठीक है, आने की पॉसिबिलिटीज वैसे कम, इसलिए तब भी मैंने एक एक एग्जाम्पल की फॉर्म में आपको समझा दिया। कोई इश्यू आए, कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों को बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना, और मेडिसी वाईफाई कक्षा से जुड़े रहना। आपका दिन शुभ हो।